आप सबको को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए उपवास के 6वें दिन में हम आ गए हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने संभाला। आज की जो वचन है न्यायियों की पुस्तक 20 अध्याय 26 वचन। यह लिखा है, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़ा, सुना, समझा और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये जिस वचन को हमने यहाँ पढ़ा है कि परमेश्वर ने इनसे बातें की और हो क्या रहा था, यहाँ जो बिन्यामीनी है और इजरायली है दोनों में कुछ गड़बड़ चल रहा था और दोनों ही आपस में लड़ रहे थे, जंग हो रही थी। तब परमेश्वर जो है वो न्यायी है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर हम 21 को पढ़ें तो लिखा है कि तब बिन्यामीनियों ने गीबा से निकलकर उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। इजरायलियों को कोई छू नहीं सकता या इजरायलियों को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर इजरायलियों को कभी हारने नहीं देता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि बिन्यामीनी कौन है, छोटे गोत्र का, और ये इजरायली कौन है, उसका प्रिय है। और उसके बाद भी ये जो हमने न्यायियों की पुस्तक 20 का 21 में पढ़ा, तब बिन्यामीनियों ने गीबा से निकलकर उसी दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद आगे जब हम 23 को पढ़ते हैं, लिखा है कि और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनी से लड़ने को फिर पास जाएं? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। इस वचन को अगर हम एक ही वचन को पढ़ेंगे तो हमको यहाँ लगेगा कि परमेश्वर से भाई इजरायली पूछ रहे, हे परमेश्वर तू हमें बता, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने के लिए जाए क्या? और परमेश्वर कह रहा, हाँ जाओ, जाकर के चढ़ाई करो। तो हम क्या कहेंगे, जब परमेश्वर हमें भेज रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रभु हमको संभालेगा और निश्चय हम जीत कर आएंगे। हाँ, हमने पीछे 22,000 पुरुषों को उन्होंने मार दिया था, लेकिन अब हम विजयी होंगे। तो 25 में लिखा है, तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गीबा से निकल करके फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मार के, जो सब के सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। भेजा तो परमेश्वर नहीं था। अभी इजरायली लोग परमेश्वर के समीप बैठे और कहने लगे, हे परमेश्वर, हम हमारे तो तेरे प्रिय, तेरी प्रजा को और देख ले किस तरह से 22,000 लोगों को मार गिराया। तो बता हमें प्रभु, क्या हम जाकर के चढ़ाई करें कि नहीं? तो यहोवा परमेश्वर ने कहा, हाँ जाओ, जाकर के चढ़ाई करो। जब परमेश्वर ने कहा, उसके बाद भी 18,000 लोग क्यों मर गए? क्या कारण था? कारण क्या था कि परमेश्वर भीतरी मन को देखता है, बाहर को नहीं। लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के समीप आए, उसके समीप बैठे। अभी तक क्या चल रहा था कि ये परमेश्वर के पास आए, प्रभु देखो हमारे 22,000 लोगों को मार दिया, अब हमारा क्या होगा? अब देखो कैसे हम हारते जा रहे हैं, प्रभु तू बता हम क्या करें? तो परमेश्वर इन्होंने खुद कहा, क्या हम जाकर के चढ़ाई करें? प्रभु ने कहा, जाओ, जाकर के चढ़ाई करो। तो एक नियम है, एक सिस्टम है कि हम सच्चे मन से जब परमेश्वर के पास जाएंगे तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। बाहर से तो हमारे मन में ये चल रहा है, चलो यार मजबूरी है परमेश्वर के पास जाने की, चलते हैं। और भीतर क्या चल रहा था? गड़बड़ी। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ठीक है, जाओ, जाकर के चढ़ाई करो। तो पहले 22,000 मार दिए, प्रभु से पूछने के बाद भी 18,000 मार दिए गए। हम कौन सी जगह में हैं भाई? जो हमने 26 को पढ़ा, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब ये अब तीसरी बार में, पहले 22,000 मरे, फिर 18,000 मरे, अब इनके दिमाग में क्या करें, अब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, उपवास रख करके जाएंगे, है ना। अभी रो भी रहे हैं, जाकर के कोई लंच कर रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, इस तरह जो है वो उसके समीप बैठे रहे। लेकिन 26 में जो लिखा है, तब उन्होंने सांझ तक उपवास रखा, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए।
कई बार हम लोग जैसे हम कई बार हम यही रहता था कि मन दुखी है, परेशान है, परिवार में कुछ दिक्कतें चल रही है, नशे की आत्मा ये जा ही नहीं रही। हे प्रभु हम तो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, पापा दारू नहीं छोड़ रहे हैं। हे प्रभु हम तो रोज प्रार्थना कर रहे हैं, नौकरी का कुछ हो ही नहीं रहा। प्रभु क्या करें? प्रभु कल जाऊं ट्राई करने नौकरी के लिए? हाँ जा, चला जा। हम गए फिर भी नौकरी नहीं मिली। ये मुंह की क्यों खानी पड़ रही? क्या कारण है? लिखा है जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि जब तू उपवास करे, पहले का मतलब उपवास करना है। जब तू उपवास करे तो कैसे समय में करना? जब हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारे पास जो थे योद्धा थे, तलवार चलाने वाले थे, और वो एक ही व्यक्ति कहीं कहीं पे भारी पड़ता था। लेकिन अब छोटे कुल के व्यक्तियों ने, इंसानों ने हमारे 22,000 पहले मारे और 18,000 बाद में मार दिए। हमें तो समझ भी नहीं आ रहा क्या चल रहा है। इन्होंने उपवास रखा और परमेश्वर के समीप जब ये आए तो यहाँ 35 में लिखा है, तब यहोवा ने बिन्यामीनियों को इजराइल से हरवा दिया और उस दिन इजराइल ने 25,100 बिन्यामीनी पुरुषों को नष्ट किया जो सबके सामने तलवार चलाने वाले थे। और बिन्यामीन में 600 पुरुष बचे थे। अब अगर ये भी मर जाएंगे तो आगे क्या होगा? ये गोत्र जो होगा खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। इसलिए इजराइलियों को ये रहा, नहीं वो भी तो हमारे भाई, उनके लिए क्या किया जाए। लेकिन इन्होंने आपस में शपथ खाई थी इजराइलियों ने कि इजराइलियों में से कोई भी बिन्यामीनियों को अपनी बेटी विवाह के लिए नहीं देगा। इसलिए ये तो अपनी लड़की दे नहीं सकते थे। फिर सोचा क्या, पर उनके लिए इंतजाम तो करना है, इधर से कुछ है बाहर से कुछ, ठीक है ना। अब जब परमेश्वर समीप आते तो हम पवित्र मन से आए, और यीशु मसीह ने उसी बात को ये सिखाया था कि देखो जब तू अपनी भेंट वेदी पर लेकर के आए और तुझे स्मरण हो कि मुझे मेरे भाई से कोई बैर है ना, तो जा करके पहले अपने भाई से मेल कर ले। कहीं ऐसा ना वो तुझे हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे आगे सौंप दे, और फिर तू जब तक पाई नहीं चुका देगा तब तक तू वहां से छूटने नहीं पाएगा। तब आकर के अपनी भेंट चढ़ा। तो यहाँ वही बात चल रही है कि परमेश्वर के समीप, तो ये न्यायियों की पुस्तक में परमेश्वर के समीप तो ये आ रहे थे, बोला भाई प्रभु हमारे तो इतने सारे लोग मर गए, हमारे भाई बिन्यामीनियों ने हमारे 22,000 पुरुषों को मार डाला। अब हम क्या करें बता? क्या हम जाकर के चढ़ाई करें? प्रभु ने कहा जाओ चढ़ाई करो। उसके बाद फिर 18,000 मर गए। ये क्या चल रहा था कि अधूरी बात चल रही थी। परमेश्वर के समीप बैठते, जैसे दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं उस रीति से यदि इनका विश्वास होता है, परमेश्वर मैं तेरे प्रति ईमानदार हूं, प्रभु जो कहेगा मैं वही करूंगा। बस यही ध्यान रखना कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप जाएं ईमानदारी से। कई बार होगा कि अरे इतने साल हो गए मैं उपवास रखते हुए, कुछ तो होता नहीं, कुछ तो फायदा नहीं हो रहा है। तो आज का जो वचन है थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, और आप इसको न्यायियों की पुस्तक को जब 20 और 21 को जब अध्ययन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अरे दोनों तो एक ही गोत्र के, दोनों परमेश्वर के मानने वाले, दोनों के दोनों आपस में लड़ रहे। वो उनके पुरुषों को मार रहे, उनको पुरुषों को मार रहे, और बाद में फिर वो जो इजराइली है इन्होंने बिन्यामीनियों को जब मार डाला, 25,000 मार दिए, 600 लोग बचे। फिर इन्होंने एक शपथ खाई थी कि हम अपनी बेटी बहन का इनको विवाह नहीं करेंगे बिन्यामीनियों से। फिर क्या करें अब? लेकिन इनके लिए स्त्री भी चाहिए। फिर ये दूसरे लोगों के यहाँ गए, अपने जवानों को लेकर के उनको मरवा दिया। उनकी जो कुंवारी लड़की थी उनको लेकर आए। 400 लड़कियां इनको मिल गई, 400 मिल गई। अब तो और कमी है, 200 पुरुष और है, 200 लड़कियां कुंवारी और चाहिए। तब इजराइलियों ने बिन्यामीनियों से कहा कि इजराइल में एक पर्व है और सीलो की लड़कियां जो वहां नाचने आती हैं, जब वो आएंगी तो तुम घात लगाए रहना और तुम उन लड़कियों को उठा करके ले जाना। अब ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर किस बात से उनसे खफा था। इसी बात से कि इन इजराइलियों ने इस बात की चिंता की कि हमारे जो गोती भाई, हमारे जो गोत्र के हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है ना। हम तो अपनी लड़कियों का विवाह उनके साथ नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए लड़कियां चाहिए। अब उनके लिए लड़कियां जो लेकर के आए और उनके सबको मार डाला, उन लड़कियों को जबरन ले जाकर के अपनी पत्नियां बना लिया। तो इनको एक पार्ट था कि हमें हमारे जो भाई हैं बिन्यामीनी, उनकी तो चिंता थी, लेकिन जिन कुंवारी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, क्योंकि प्यार तो नहीं था,
उठा करके लेकर जबरन लेकर के गए ना, इस तरह से। तो जब हम इस तरह की हरकतें करते, कई बार जो कुछ बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। प्रभु कह रहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा, तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। मान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए पवित्र प्रभु। जैसे कि हम आज के वचन को जो न्यायों की पुस्तक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कि दो गोत्र भाई हैं, इजराइली बिन्यामीन को मार रहे, बिन्यामीनी इजराइल को मार रहे हैं। इजराइली परमेश्वर के समीप जाकर के रात रोते रहते हैं पूरे दिन और पूछते हैं क्या हम जाकर के अपनी भाई बिन्यामीन पर चढ़ाई करें? तो यहोवा ने कहा, आपने कहा कि यहाँ जाओ चढ़ाई करो, लेकिन उसके बाद भी 18,000 मर गए। तो कई बार इस वचन को हम एक वचन को पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि तो समझ ही नहीं पाएगी। अरे प्रभु ने कहा चढ़ाई करो तो भी हार गए। यहोवा से दाऊद पूछता था, दाऊद यहोवा के पास जाता था और परमेश्वर कहता था जा जाकर के पीछा कर, और 66 लड़ाई लड़ने के बाद भी दाऊद कभी नहीं हारा, कभी नहीं हारा, 66 लड़ाई लड़ने के बाद भी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वही इजरायली हैं, लेकिन ये क्या कर रहे थे? कपट था इनके अंदर, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी नहीं थी, एक सच्चाई नहीं थी इनके अंदर, गड़बड़ी करते रहे। तो भी प्रभु आपने कहा कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है, मन फिराओ, तौबा करो, उपवास रखो, उसके समीप आओ, मेरे समीप आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। खुदावन इन सबों के साथ अपनी योजना को उनके जीवन से पूरा करें। 6वें दिन का ये उपवास परमेश्वर इनके लिए आशीषमय हो, आशीष पालो परमेश्वर, हम सबों को अपने हाथों में ले। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।